शिमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। किला सैफुल्ला, योब, पिशीन और हरनाई सबसे ज्यादा मुतासर। कई राब्ता सड़कें और पुल बह गए। हॉस्पिटल्स में पानी भर गया। दुक्की डैम में दरार पड़ने से पानी का अखराज जारी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुतादिद देहात में सैलाबी रेला दाखिल। केज के इलाके मंद में नदी में 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक। हरनाई पंजाब लोरालाई शाहरा आमदोरफ्त के लिए बंद। खोस्त में कौमी शाहरा कई मुकामात पर सैलाब में बह गई। कोहलू में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कपास, मिर्च और टमाटर की फसलें मुतासर। PDMA के मुताबिक बारिशों से अब तक 14 अफराद जाँ बहक हुए। 170 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू टीमें मौजूद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। यूनिवर्सिटी रोड, सराय फैसल, गुलिस्तान जौहर, एयरपोर्ट, सुपर हाईवे पर तेज़ बारिश। महमूदाबाद, कोरंगी और गुलशन हदीद, गुलशन इकबाल, हसन स्क्वायर, लाइन्स एरिया, सदर में बारिश के बायस यूपी मोड़ का नाला उबल पड़ा। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक कराची में रात तक बारिश का इम्कान है। कराची समेत सिंध के कई शहरों में 7 जुलाई तक आंधी, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। हालिया बारिशों से हब डैम की सतह में 3 फुट इजाफा रिकॉर्ड। पानी की सतह 325 फुट तक आ गई। हब डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 339 फुट है। ठट्ठा के इलाके झंपीर के करीब बारिश के पानी से मुतासरा ट्रैक की मरम्मत का काम जारी। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का कहना है कि अब ट्रैक बहाल कर दिया गया है। जल्द डाउन ट्रैक भी बहाल कर दिया जाएगा। झंपीर गोल्ड माइंस में बारिश का पानी दाखिल होने से 10 कान फंस गए। कान से पानी निकालने के लिए पंप लगा दिए गए। SSP का कहना है कि तेज बारिश के बायस इमदादी काम में मुश्किलात का सामना है। गजर के इलाके शेरकिला में आसमानी बिजली गिरने से लैंडस्लाइडिंग में हलाकतों की तादाद 8 हो गई। 3 अफराद जख्मी। लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद घर, 2 बिजली घर ज़ेरे आब आ गए। लैंडस्लाइडिंग के दौरान लापता महकमा बरक़ियात के 6 मुलाजमीन महफूज हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान को सब कुछ उस वक्त याद आता है जब उनके स्कैंडल सामने आए। साइफर से मुताल्लिक खत बुशरा बीबी की हिदायत पर निकाला गया। बुशरा बीबी इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने की हिदायत देती रहीं। इमरान खान कहते हैं कि सारी काबीना जमानत पर है। जमानत पर इसलिए है कि आपने झूठे केसेस बनाए। इमरान खान ये भी अवाम को बताएं कि हमजा शहबाज को 22 महीने जेल में रखा और करप्शन साबित ना कर सके। मैंने एक टेप भी एक वीडियो बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी है कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो भी पब्लिक को पता चलेगा कि कौन कौन कैरेक्टर्स ने क्या क्या किया है। ये जो मुल्क को, इस मुल्क से जो इतनी बड़ी गद्दारी की है वो किस किस ने की है। लेकिन अगर इसी तरह हमें दीवार के साथ लगा दिया गया और इसी तरह ये हरासा किया गया तो मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूँगा, मैं फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा। क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि सारी साजिश और इसके एक एक किरदार का पता है। एक वीडियो भी बनाई हुई है। उन्हें कुछ हुआ तो वो सामने आएगी। आवाम को पता चल जाएगा कि किस किस ने मुल्क से बड़ी गद्दारी की। दीवार से लगाने और हिरासा करने का सिलसिला बंद ना हुआ तो जो कुछ मालूम है सब बता देंगे। साजिश में मुलव्वस अफराद को सोचना चाहिए कि कौम चोरों को कबूल नहीं कर रही, फिर सब कुछ कौम के सामने रख देंगे कि क्या हुआ है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर और PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख को लाहौर के निजी होटल से हिरासत में ले लिया गया। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि सादा लिबास अफराद होटल में दाखिल हुए और हलीम आदिल को साथ ले गए। असद उमर ने कहा कि ये गिरफ्तारी नहीं, अगवा है। मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं रही। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा PTI रहनुमा को किसी भी किस्म का नुकसान हुआ तो जिम्मेदार सिंध हुकूमत होगी। हलीम आदिल शेख की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को नोटिस जारी कर दिया। कल जवाब तलब कर लिया। हमजा शहबाज ने 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले पंजाब के गरीब आवाम को बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया था। आवाम को मुफ्त बिजली पैकेज देने पर तहरीक इंसाफ ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 100 यूनिट बिजली मुफ्त करने से गरीब को रिलीफ मिलेगा। PTI को क्या तकलीफ है? 100 यूनिट बिजली मुफ्त करना प्री पोल रिगिंग नहीं है। बिजली पर यह रियायत पहले भी दी जाती रही है। गरीब को सुख का सांस मिल रहा है तो PTI को उस पर क्या एतराज़ है? वो भी खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा कर लें। तहरीक इंसाफ को चैलेंज किया है कि बुशरा बीबी के ऑडियो का फॉरेंसिक करवा लें। ये ऑडियो सबसे बड़ा सबूत है कि कोई साजिश नहीं हुई। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि तालिबान रहनुमा मुस्लिम खान और महमूद खान को सदारती मुआफ़ी मिल चुकी, दोनों को अभी तालिबान के हवाले नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुज़ाकरात की पार्लिमानी निगरानी कमेटी बनाने की तजवीज़ दी। पार्लिमानी कमेटी के शुरा ने बिलावल भुट्टो की तजवीज़ की हिमायत की। मुल्क में बिजली का बहरान, शॉर्टफॉल 7500 मेगावाट पर बरकरार। लेस्को का शॉर्टफॉल 900 मेगावाट है। लाहौर समेत पंजाब भर में 6 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी। बिजली की कमी के बायस बंद पावर हाउसेज ना चलाए जा सके। अक्सर पावर प्लांट सलाहियत से कम चल रहे हैं। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। आलमी मार्केट में खाम तेल, सोना और गैस सस्ता होने लगा। WTI खाम तेल फी बैरल $100 से भी नीचे आ गया। ब्रेंड खाम तेल $10 फी बैरल कमी के बाद $102 फी बैरल की सतह पर फरोख्त होने लगा। गैस की कीमत में भी 5% कमी। सोने की कदर भी 1.6% कम हो गई। माहिरीन का कहना है इस साल के अख्तिताम पर खाम तेल की कीमतें $65 फी बैरल तक गिर सकती हैं। कसाद बाजारी से तलब कम हुई है, जिससे खाम तेल की कीमतें मजीद गिर सकती हैं। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 5% के करीब हो गई। मजीद 805 केसेस रिपोर्ट। कौमी अदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 17,150 कोरोना टेस्ट किए गए। मजीद एक मरीज का इंतकाल हो गया। एबटाबाद में कोरोना की शरह 17% रही। कराची में शरह 10.5% से ज़्यादा रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में शरह 6%, पेशावर और लाहौर में शरह 3% रही। पाक सरजमीन पार्टी का मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा। चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने धमकी दी कि अगर 12 घंटे में कारकुनों को रिहा ना किया गया तो सड़कों पर होंगे। NA 240 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ सब जानते हैं। ज़िमनी इंतखाबात में फायरिंग हमारे कारकुनों पर हुई और हमें ही गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा की बाजियाबी से मुतालिक वालिद की दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मंजूर कर ली। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। गुज़िश्ता रोज लापता होने वाले पाकिस्तान के कम उम्र कोपहमा शाहरोज काशिफ का पता चल गया। उनके वालिद का कहना है कि शाहरोज काशिफ चौथे से तीसरे कैंप में आते दिखाई दिए हैं। शाहरोज और उनके साथी फजल दोनों अपनी मददाब के तहत कैंप 3 की तरफ जा रहे हैं। शाहरोज काशिफ ने गुज़िश्ता रोज नांगा पर्वत चोटी सर की थी। वापस आते हुए वो लापता हो गए थे। कोपहमा मूसा सतपारा की भी कैंप 3 पर फंसने की इत्तला। ब्रॉड पीक पर भी कोपहमा शरीफ सतपारा गिर कर लापता। गशब रूम 2 की मुहिम जोई के दौरान हुंजा से ताल्लुक रखने वाला कोपहमा इमरान शिमशाली गिरकर जाँ बहक हो गया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सिकंदर मेंदरो के इंतकाल से खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त पर पोलिंग जारी। सेनेट इंतखाब में पीपल्स पार्टी की जानिब से खालिदा सिकंदर मेंदरो उम्मीदवार हैं। तहरीक इंसाफ ने सेनेट इलेक्शन का बाइकआउट कर रखा है। सिंध असम्बली में पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। पाक फजाइया के बायनाज पायलट MM आलम का 87वां यौम पैदाइश। मोहम्मद महमूद आलम उर्फ MM आलम ने 65 की जंग में तन तनहा दुश्मन के 5 जंगी तैयारे गिराकर तारीख रकम की थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब भी भारत के दबाव में। यूट्यूब ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर मबनी दस्तावेजी फिल्म एंथम फॉर कश्मीर भारत में दिखाने पर पाबंदी लगा दी। दस्तावेजी फिल्म साजों का एहतजाज। कहा पाबंदी का बुनियादी मकसद अहम मसाइल पर उठने वाली आवाज़ों को खामोश कराना है।
फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया केरला रीजन की भी फिल्म पाबंदी की मजम्मत। फिल्म आर्टिकल 360 की मनसूखी के 1000 दिन मुकम्मल होने पर 12 मई को रिलीज़ की गई थी। फिल्म में मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी जबरी गुमशुदगियों, जाली मुकाबलों को नुमायां किया गया है। कोरोना से बचना है तो मास्क लाजमी पहनना है, बच्चों को भी ये बात पता है। न्यूजीलैंड में अंदरूने मुल्क परवाज में सवार नन्हे मुसाफिर की तस्वीर वायरल हो गई। और ईद उल अजहा में सिर्फ 4 रोज बाकी, सौदों में तेजी ना आ सकी। बच्चों और बड़ों ने मंडियों का रुख कर लिया, लेकिन जानवरों के ऊंचे दाम सुनकर शहरी मायूस लौटने पर मजबूर।